विलियम जेम्स आदतों को बिल्ड करने के लिए बेसिकली 4 रूल्स मीन्स लॉज को बताते हैं। पहला, दृढ़ संकल्प के साथ आपको नई आदतों की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत करते हैं तो ये अक्सर आपको साथ लेकर चलता है और आदतों को ठीक करता भी है। मान लीजिए अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे करने का दृढ़ संकल्प करें, तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा कर पाने के लिए आपको सभी पॉसिबल एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे कि अलार्म को सेट करना या फिर अपने घर के किसी मेंबर को बोल के सोना कि आप मुझे इतने बजे सुबह उठा दीजिएगा। और सोने से पहले ये डिसाइड करें कि सुबह सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, नए रेजोल्यूशंस को बिहेवियर में लाने का फर्स्ट अटेम्प्ट जरूर करें और अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस ना होने दें। जब आपने जल्दी उठने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो अगले दिन से ही इसकी शुरुआत कर दें। काम शुरू करने के लिए अगले महीने या फिर अगले दिन या फिर नए साल का इंतजार कभी भी ना करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन बहुत कमजोर पड़ जाता है और आपकी इंस्पिरेशन कहीं गायब हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज, जब तक नई हैबिट्स अच्छी तरह से सीख नहीं ली जाती तब तक एक्सेप्शंस होने का कोई भी चांस ना ले। एक बार जब आप जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो डे टू डे इसे फॉलो करते रहें और किसी भी बहाने को अपने रेजोल्यूशन को र्यून ना करने दें। आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर आप इसे एक बार तोड़ देंगे तो आपके नर्वस सिस्टम में बनने वाले पाथवेज हमेशा के लिए आप बंद कर देंगे। इसीलिए आपका रेजोल्यूशन कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को किसी एक्सेप्शंस के होने की परमिशन नहीं देते हैं तो आप नई हैबिट्स को फॉर्म कर पाते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो मतलब अगली बार जब भी आप कोई काम करने की ठाने तो उसे जरूर करें और अपने पिछले कामों को दोहराने की कोशिश भी ना करें। फोर्थ लास्ट पॉइंट इज, हर दिन थोड़ा फ्री प्रैक्टिस करके अपने आप को यंग बनाए रखें। देखिए, मन की ताकत पर काबू पाने के लिए आपको हर दिन एक टफ काम करना चाहिए जिसमें आपकी विल पावर की ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। हमारी आदतें हमें रूढ़िवादी मीन्स कंजर्वेटिव बनाती हैं। हम एक पर्टिकुलर थॉट या फिर एक्शन के फिक्स्ड पाथ में ही चलते रहते हैं अगर हम कंजर्वेटिव सोचते हैं तो। लेकिन हमें नए थॉट्स के लिए, नए मेथड्स के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो आपको विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हर दिन कुछ नया और कुछ टफ करने की थोड़ी प्रैक्टिस से परफेक्शन तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलेगी। जब हम हैबिट्स के मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हैबिट्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। कई बॉडी हैबिट्स जैसे कि पर्सनल हाइजीन की आदतें हमें बचपन में ही सिखाई जाती है। एडोलेसेंस में कपड़े पहनने की आदतें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना, मोरल और रिलीजियस आदतें भी इसी टाइम सिखाई जाती हैं। और बिजनेस हैबिट्स स्वाभाविक रूप से बाद में ही हासिल की जाती हैं जब हम इतने समझदार हो जाते हैं, जब हमें पता होता है कि आखिर पैसा हमें कमाना है तो कैसे कमाना है वो हम अपने आप और दूसरों से सीखने लगते हैं। अलग अलग पेशों से जुड़े लोगों के पास अपने स्पेसिफिक जेस्चर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट्स और काम की आदतें होती हैं और यही हैबिट्स आपकी मेंटल डेवलपमेंट में आपकी मदद करती है। आदतें मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। वो नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में और नई परिस्थितियों में नए कामों को करने के लिए मन को हमारे स्वतंत्र करती है। और हमारी यही आदतें हम जिस तरीके से एक्शंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर जिस भी एक्शन का हम रिएक्शन देना चाहते हैं उसके लिए हमें फ्री करती हैं। मन जीत से जीत की ओर जा सकता है और जो आदतों का कारण शरीर को सौंप दिया जाता है, आदतों के बिना
हम कभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदतें भी मानसिक प्रगति के लिए एक खिंचाव ही तो होती हैं। हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो हमारे मन के विचारों और हमारे एक्शंस के बीच में परस्पर संबंध बनाए रखते हैं, और हमारे कई ऐसे थॉट्स हमें रूढ़िवादी भी बनाते हैं। इसीलिए हमें हमारे दिमाग को हमेशा नए विचारों और नए तरीकों के लिए खुले रखना चाहिए। देखा जाए तो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्हें नई चीजों को डेवलप करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव कर सके। कई बार लोग अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ समय पहले जब हार्वे ने शरीर में रक्त के संचालन की खोज की थी, तो उन्होंने लोगों से पूछा था कि कितने लोग उनकी इस बात से एग्री करते हैं। तो 40 के ऊपर के पुरुषों ने अपना सर हिला दिया था, लेकिन कुछ लोग जो 40 से कम की उम्र के थे, उन्होंने इस खोज की सच्चाई को सहज स्वीकारा ही नहीं था, और लोग ये मानते थे कि क्या सच में हमारी नाड़ियों के अंदर रक्त है या फिर कुछ और ही है।